औ भगवान वो कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। होगी पूरी तमन्ना जरा फरियाद कीजिए तो। सागर के पानी जैसे कबू नहीं आए, ममता तोरो माता कबू नहीं सिराए, ममता तोरो माता कबू नहीं सिराए। मैया दुर्गर ममता के खदान वो, मैया दुर्गर ममता के खदान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। अचरा मरा के माता सबोला तबाद के, ममता के रोटी खवाए मैया वो तराद के, ममता के रोटी खवाए मैया वो तराद के। मारुति जमाना रूठा, मारुति समझ जाना ये जहान है रूठा, नदान तू समझ ले भगवान है रूठा। तो अचरा मेरा के माता सबोला तबाद के, ममता के रोटी खवाए मैया वो तराद के, ममता के रोटी खवाए मैया वो तराद के। ये गुजरिया हर माया दुलार वो, ये गुजरिया हर माया दुलार वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। तोर ममता जगमाने मान वो, तोर ममता जगमाने मान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। बोलिए माता रानी की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, जय जय भवानी। भावपूर्ण कथा श्री व्यास जी महाराज बताने लगे, कहने लगे कि भगवान दत्तात्रेय हुए, भगवान दत्तात्रेय यदु को ज्ञान दे रहे हैं। यदु भगवान श्री दत्तात्रेय को देखे हैं और चरणों में प्रणाम किए। प्रेम से दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान नारायण के कला अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय। यदु देखता है
कि यह पुरुष सब चीज से छूटा हुआ है। इस पुरुष को ना तो दुख होता है न ही से सुख होता है। अगर कोई सम्मान करके चला जाए तो ये पुरुष ना तो खुश होता है, अगर कोई अपमान करके चला जाए तो ना ये पुरुष दुखी होता है। सही बात। हम लोग फंसे हैं। अगर अभी कोई आपका अपमान कर देंगे ना तो आप दुखी हो जाएंगे या तो फिर लड़ाई हो जाएगी। और अगर कोई आपका सम्मान कर देगा, आपके गुणगान कर देगा तो आप इतना खुश हो जाएंगे ना, उनको पैसा दे देंगे। यही दुख है माता, यही इसी अवस्था में हम फंसे। कहे व्यास जी महाराज कि ये ऐसा देव है कि ना इसे सुख होता है ना दुख होता है। ये आत्मज्ञानी है, ये सबसे मुक्त है, ये मुक्त पुरुष है। आज चरणों में प्रणाम किए और यदु कहता है कि महाराज कृपा कीजिए, बताइए आपका गुरु कौन है? कौन गुरु है जो आपको ज्ञान दिया? कौन है गुरु? क्योंकि महाराज गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जब पूछे तो श्री व्यास जी महाराज कहे कि हे ऋषिगण आओ, मैं दत्तात्रेय ने क्या कहा उसे तुमसे कहता हूं। और आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि श्री दत्तात्रेय गुरु के विषय में कहने लगे। कहे कि राजन तुम गुरु के विषय को पूछते हो कि मेरे गुरु कितने हैं, कौन है? तो आओ मैं तुमसे एक दिव्य कथन कहूंगा। मेरे गुरु न तो एक है न दो, एक ही गुरु नहीं है मेरे, ना तो दो है। कहा कि मेरे 24 प्रकार के गुरु है, एक नहीं 24 प्रकार के गुरु। गुरु अंतर मन होता है राजन, बाहर कोई गुरु नहीं। बाहर का गुरु तो सुंदर अंतर मन तक पहुंचाता है, बाकी अंतर मन गुरु होता है। व्यास जी महाराज कहे कि आज श्री दत्तात्रेय भगवान पहला गुरु, दत्तात्रेय भगवान पृथ्वी को कहते हैं कि पहला गुरु मेरा यह पृथ्वी है। तो आज यदु पूछता है कि किस प्रकार पृथ्वी गुरु है आपके? तो कहे कि इस प्रकार कि पृथ्वी को कितना भी खोद लो, कितना भी पृथ्वी को दंड दे लो, पृथ्वी में तुम युद्ध कर लो, पृथ्वी में तुम अत्याचार कर लो, लेकिन पृथ्वी तुम्हें दंड नहीं देती। देते हैं? बोर के ऊपर बोर खुंदा जाता है, बोर के ऊपर बोर खनन कर रहे हैं। पहले कुआं के ऊपर कुआं खने जाते थे, लेकिन पृथ्वी पलट जाती थी? नहीं पलटती थी। कहे कि पृथ्वी मेरा पहला गुरु है, पृथ्वी क्षमा कर देती है और पृथ्वी सदा धैर्य से रहती है। इसलिए पृथ्वी को मैंने पहले गुरु माना है। यदु पृथ्वी पहला मेरा गुरु है। मेरा दूसरा गुरु मैं सूर्य नारायण को कहता हूं। दूसरा गुरु मैं सूर्य नारायण को कहता हूं। सूर्य नारायण अलग अलग स्थिति में अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। सुबह होता है तो सूर्य नारायण अलग दिखते हैं, दोपहर में अलग हो जाते हैं, सांझ होते होते बिल्कुल अलग है। सुबह वाला सूर्य नारायण सांझ को नहीं रहता है। भगवान दत्तात्रेय कहे कि उसी प्रकार मैं भी रहता हूं। जब मुझे पुत्र बनना है तो मैं पुत्र के सुंदर कर्तव्य को निभाता हूं, जब पति बनना है तो मैं पति हो जाता हूं, और जब मुझे शिष्य बनना है तो शिष्य, और गुरु बनना है तो गुरु। अलग अलग रूप को निभाता हूं। हे यदु मैंने वायु से सीखा है, वायु मेरा गुरु है, वायु मेरा गुरु है। क्या सीखा है? अपने रूप में रहना सीखा है। वायु अगर यहाँ धूप जल रहे हैं ना तो धूप के सुगंध को वायु ले जाएगा। अगर कोई जीव मरा है ना उसके दुर्गंध को भी वायु ले जाता है, लेकिन ना तो वायु दुर्गंध होता है और ना ही वायु सुगंध होता है। वायु सिर्फ वायु, हवा मतलब हवा। अब वहां धूप जला देंगे तो सुगंधित हो जाएगा, अगर किसी मरे जीव को रख देंगे तो दुर्गंधित हो जाएगा। हवा सिर्फ हवा, उनमें सुगंध और दुर्गंध आप डालते हैं। व्यास जी महाराज कहे कि आज इसी प्रकार मैंने समुद्र से सीखा है कि समुद्र सदा अपने स्थान में रहता है और अपने स्थान में रह करके भी हमेशा बड़े गहराई में रहता है।
समुद्र ऊपर से तो लहर मारता है लेकिन भीतर शांत रहता है। मैं ऊपर से तो चिल्लाऊंगा, ऊपर से जोर जोर से चिल्लाऊंगा, लेकिन भीतर मैं शांत रहता हूं, पूरा शांत रहता हूं। यदु पूरा शांत रहता हूं। कहने लगे कि मैंने अजगर से सीखा है, अजगर मेरा गुरु है। अजगर से क्या सीखे? तो अजगर से सीखा क्या मैंने? अजगर से सीखा कि बस अजगर जिस प्रकार मुख को फाल करके सुंदर भोजन का इंतजार करता है और अपना कर्म करता है और जो मिल जाता है उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार मैंने अजगर से सीखा अपना कर्म करना और कर्म करने के बाद जो मिल जाए ना उसे स्वीकार कर लेना, चुपचाप स्वीकार करना। अगर हम दिन भर काम किए और आशा लगाए हैं 500 के, काम किए हैं 500 के, अगर 400 रुपए भी मिल गए ना, काम करने के बाद रात हुआ और 400 रुपए भी मिल गए ना, तो शांति से स्वीकार कर लो। और स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख आप ही पाएंगे, और स्वीकार कर लेंगे तो सुख आप ही पाएंगे। भगवान दत्तात्रेय कहे कि हे यदु, मैंने अजगर से सीखा है संतोषी रहना, अजगर से सीखा है, मछली से भी मैंने सीखा है, मछली भी मेरा गुरु। कैसे? तो कहा कि मछली से मैंने यह सीखा है कि लोभ नहीं करना, अगर लोभ किया जाए तो मछली की तरह फंसा जाता है। देखियो ना, गरी खेलते हैं तो मछली आटा के सुंदर गुथे हुए आटे को देख करके दौड़ चलाता है, लालच के मारे। आटा होगा, थोड़ा आटा खाता है, लालच में फंस जाता है, पूरा आटा खाता है, फिर कांटे में फंस जाता है। मैंने सीखा है हे यदु, लालच सदा बुरी बला है, सदा कष्टदायक है। हे यदु, मैंने छोटे से बालक से सीखा है क्या? मैंने बालक से सीखा है चिंता से मुक्त रहना। छोटे से बालक कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार की चिंता नहीं। और देखो माता, चिंता करे से काम पूरा नहीं होता। आदमी सोचे कि महाराज अगर हम चिंता नहीं करबो काम ही नहीं हुई हमर, ऐसे सोचे नहीं आदमी। सोचते मन में गुण ही आदमी है कि मैं चिंता नहीं करूं महाराज तो फिर मोर काम कैसे पूरा हो है, ऐसे सोच ही मन के। लेकिन नहीं, गहरा से सोचबे दाई तो ऐसे नहीं कहते चिंता करबे तबे तो काम। देख भाई, हमला चाय बनाना है, हम सोच लें सांझ होई हमला भात रांधना है, ए अगर हम सोच लेना हमला भात रांधना है कि आप को चिंता में बैठे बैठे कहते चिंता करत है भात रांधना है, भात रांधना है, तो भात ना धाही का वो अपन समय में दाही। जब तक आरती नहीं हुई तब तक यहाँ जाए नहीं सकत। आरती होई तो अपन समय में जाबे और जाके शांति से अपन भात और साग ला रांध के खाबे, आए नहीं। अब यहाँ बैठ के कहूँ चिंता करत है कि भात रांधना है, भात रांधना है, तब काम नहीं होने वाला। अब वही होई अगर घर घर गए तो चाउर को सिरा गए, चाउर को सिरा गए और गेहूं काटा है तो ओदिते भात नहीं खा सकते, का खाबे? रोटी खाबे। आते सोच ही गए भात रांधो के चिंता करत रहे भात रांधो के, लेकिन जेन होना है तेने होई भैया। तोला रोटी लिखा है तो रोटी खाबे ते हां आहो। एक स्थिति कहे कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करे से काम नहीं होए, काम बिगड़ते। गहरा बात है, सोचू तब पाहू। कहे कि मैंने छोटे से बच्चे से सीखा है क्या? मैंने सीखा है कि चिंता से मुक्त हो जाना। गगन से सीखा है सदा शांत रहना। गगन आवाज नहीं करते हैं माता, सदा शांत रहता है। गगन में जो चलता है वो आवाज करता है, गगन कोई आवाज नहीं करता। हे यदु, मैंने अनेकों अनेकों गुरु बनाए, मैंने 24 प्रकार के गुरु बनाए और 24 प्रकार के गुरु बना करके मैंने यह आत्मज्ञान को पाया है। हे यदु, तुम स्वयं के गुरु हो, तुम ही हो जो स्वयं के गुरु हो। आज श्री व्यास जी महाराज श्री नारायण कला अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय की दिव्य कथा को कहे। आज यदु विधन्य हो गए और प्रभु श्री नारायण के चरण कमलों में सुंदर दिव्य प्रणाम करने लगे। आज नारायण का महा दिव्य गुणगान करने लगे।
आइए हम सब मिले और मिलजुल करके उस श्री नारायण के चरण कमलों को प्रणाम करें। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण मेरो नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, 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 नारायण मेरो नारायण, लक्ष्मी मेरो नारायण, मेरो लक्ष्मी रमणा नारायण, मेरो लक्ष्मी रमणा नारायण, मेरो लक्ष्मी रमणा नारायण, मेरो लक्ष्मी मेरे कांचा पुरवड़ा नारायण, मेरे कांचा पुरवड़ा नारायण, मेरे कांचा पुरवड़ा नारायण, मेरे कांचा पुरवड़ा नारायण, मेरे वामन रमणा नारायण, रमणा नारायण, मेरे वामन रमणा लक्ष्मी रमणा नारायण, नारायण मेरो नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण, नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण, नारायण मेरो नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय भवानी। आज बड़े भावपूर्ण दिव्य महान कथा को कहे कि महाराज श्री भगवान ने दत्तात्रेय के कला अवतार को धारण किए और कला अवतार को धारण कर जगत का कल्याण किए। श्री भगवान बड़े अद्भुत भावपूर्ण कथा को आप सुना रहे हैं। श्री जन्मेजय ने कहा कि महाराज ये गुरु की महिमा क्या होती है? गुरु क्या होता है? कौन है गुरु? महाराज गुरु के बारे में कहिए।
कहिए महाराज की गुरु का क्या अर्थ है, गुरु कौन है, ये बताइए। श्री व्यास जी महाराज गुरु की महिमा कहते हैं माता। ये जो गुरु की महिमा है ना, बहुत महान महिमा कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है। अरे ब्रह्मा विष्णु और महेश को कौन कहे? ब्रह्मा विष्णु और महेश को कौन कहे? गुरु ही पर ब्रह्म परमेश्वर है। कहा कि पर ब्रह्म परमेश्वर है। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर। कहा कि गुरु ही पर ब्रह्म परमेश्वर। व्यास जी महाराज कहते हैं गुरु की अद्भुत महिमा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा कि गुरु पूरे ब्रह्मांड पूरे जगत में बसे हैं। गुरु साक्षात ब्रह्म का स्वरूप और गुरु के दर्शन से उस ब्रह्म का दर्शन मिल जाता है। ऐसे गुरु के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे गुरु के चरणों को प्रणाम करता हूं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय भवानी। गुरु के लिए कहते हैं माता ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। ध्यान करना है तो हे राजन गुरु की छवि का ध्यान करो। ध्यान करना है तो गुरु के छवि का ध्यान करो। और कहे पूजा मूलम गुरोर्पदम। पूजा करनी है तो राजा जन्मेजय गुरु के चरणों की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्या। मंत्र के समान गुरु के वाणी को जानो। हे राजन मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा से मिलता है राजन। अगर गुरु कृपा कर देना तो मुक्ति मिल जाती है राजा, मुक्ति मिल जाती है। गुरु के बहुत महान महिमा बताए थे, बहुत महान। व्यास जी महाराज कहे कि महान संत और सदगुरु स्वरूप कबीर जी महाराज के एक बहुत सुंदर दोहा है माता। कबीर जी महाराज सदगुरु भगवान आज दिव्य बात कहे राम कृष्ण से को बड़ा। राम कृष्ण से को बड़ा ते हो तो गुरु के ना। तीन लोक के वे धनी गुरु के आगे आधीना। गुरु के आगे आधीना। राम कृष्ण से कौन बड़ा है? वो तो तीन लोक के स्वामी हैं। उसने भी तो गुरु किया और वो भी गुरु के अधीन है। तो गुरु की महिमा कैसे गाऊं, कैसे गाऊं? सत्य बात है। और एक महत्वपूर्ण बात है, मैंने उस दिन भी पूछा था तो बहुत हाथ उठे थे कि गुरु किसने किसने बनाया। बहुत से यहाँ की दिव्य माताएं गुरु बनाई है ना, बहुत बहुत बड़ी है। अब ये बीच में इतनी मंदिर बनाया जैसे
नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु के बहुत महत्व है। बात कहे कि गुरु जब ना हो ना तो सही मायने में शास्त्रों का कथन है कि पूजन का फल सही से प्राप्त नहीं होता। देखो कर्म किए हैं तो कर्म का फल तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन भाई वही बात है ना, 500 पैसा पाने के बराबर काम किए हैं, अब कहीं हमको 250 ही दे दिया जा रहा है तो बात बनेगा। इसीलिए कहे कि यज्ञों का, शास्त्रों का, वेदों का अगर श्रवण किया जा रहा हो और गुरु की दीक्षा ना हो तो फिर मनुष्य संपूर्ण फल को, आधा तो मिलेगा, आधा काम चलाना पड़ेगा, लेकिन संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। गुरु की कृपा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी महाराज कहे कि गुरु के इतनी महान कृपा है, इतनी अद्भुत महिमा है कि पूछो मत। व्यास जी महाराज और संत समाज बड़े ही दिव्य बात कहते हैं जाके घर गुरु की भक्ति नाही, सुनिएगा इस बात, जाके घर गुरु की भक्ति नाही, संत नाही महिमा, ता घर यम डेरा किया, जीवत भये मसा। जाके घर गुरु की भक्ति नाही, संत नहीं मेहमान, ताघर यम डेरा किया, जियत भये मसा। जिसके घर अगर गुरु की भक्ति ना हो रही हो उसके घर साक्षात मसान हो जाता है। अगर संत का डेरा उसके घर में संत मेहमान ना हो उसके घर साक्षात मसान हो जाता है। आज संत और गुरु की अद्भुत महिमा बताएं, अद्भुत महिमा। व्यास जी महाराज कहे कि गुरु की अद्भुत महिमा है। आइए श्री गुरु के दिव्य भाव को समझे कि गुरु है कौन। सबसे पहला गुरु, अच्छा ये बताओ मनुष्य के सबसे पहले गुरु कौन है? चला बतावा तो है, जोर से चिल्ला, नहीं सुनाई देवा थे। माँ, माँ है सबसे पहले। माँ दंतेश्वरी के चरण में क्रमण में विराजमान हो। आज गुरु की अद्भुत महिमा श्रवण करें और जाने कि भैया कि माँ सबसे पहले गुरु है, उसके बाद सब गुरु आते हैं, है ना। प्रेम सुले जगदम्बा मैया की जय, जय जय भवानी। पहले गुरु माँ और दूसरा गुरु जानता नो है पिता। पहले गुरु माँ है। माँ बताती है कि कौन पिता है, कौन दादा, कौन दादी। सबसे पहले तो माँ स्वयं को बताती है कि बेटा माँ, माँ। लेकिन असल में माँ को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संतान जानता है। माँ जो है ना अपने नाम बस को बताती है कि मोर फलाना नाम है, तो पापा का नाम है फलाना और तो अम्मा का नाम है फलाना। बाकी लड़का जान डर थे मुर्दाई ही चाहिए, है नहीं, लड़का जान डर कहे प्रथम गुरु मातु होत है, दूसर गुरु साथी। क्या कहे? प्रथम गुरु मातु होता है, बच्चे का पहला गुरु माँ होता है और दूसरा गुरु साथी, साथी से सीखता है माँ। दूसरा गुरु पिता नहीं होता है, साथी होता है। अगर कहूँ अच्छा साथी मिल जाए ना तो राम राम सीखेगा, पढ़ना लिखना सीख जाएगा। अगर कहूँ गंदा साथी मिल जाए ना तो गाली देना सीख जाएगा। आए ना सही बात। गंदा साथी मिल गए तो बच्चा जो है गाली देना सीख जाएगा। कहे प्रथम गुरु मातु होते है, दूसर गुरु साथी,
तीसर गुरु पढ़ावत अक्षर, चौथर गुरु होत सन्यासी। कहा कि तीसरा गुरु पढ़ाने वाला है, अक्षर पढ़ाने वाला जो गुरु जी है ना, वो तीसरा गुरु है। बच्चे को अक्षर का ज्ञान देने वाला तीसरा गुरु है। चौथर गुरु होत सन्यासी। गुरु बनाए तो कहे कि सन्यासी, तो कहा कि यार चौथर गुरु सन्यासी होता है। और संत कहे पचम गुरु को कौन जानत, पचम गुरु को कौन जानत, तय तो है अविनाशी। ये सब गुरु के करत यात्रा, सो ही पाही गुरु कैलासी। सो ही पाही गुरु कैलासी। प्रेम सोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय भवानी। अंत में कैलाशी गुरु मिल जाएगा, अंत में कैलाशी गुरु मिल जाएगा। अगर सतगुरु के मार्ग मिल जाए ना, तो कैलाशी गुरु अंत में मिल जाता है। आइए श्री गुरु के चरण कमलों को हम सब मिलकर के प्रणाम करें, सुंदर कोटि कोटि प्रणाम करें। प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
धरती कागज करो, पर गुरु गुण को न जान। निर्बल को बलवान बना दो, निर्बल को धनवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान प्रभु। देव कमल और वंशी को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महादानी हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन चूना, जैसे मंदिर दीपक बिन चूना, नहीं वस्तु को तेरा है। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक कन्या रही कुंवारी, नहीं पति का फेरा। जब तक कन्या रही कुंवारी, नहीं पति का फेरा। आठों पहरा है आनंद में, आठों पहरा खेल खेल घनेरा रे। गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान के, जगदम्बा मैया के जय जय भवानी। आज है कि गुरु प्रकाश को देने वाला है, मार्ग बताने वाला है। व्यास जी महाराज कहे कि यह अद्भुत गुरु की महिमा है, इसका बखान मैं नहीं कर सकता राजन, कोई गुरु की बखान नहीं कर सकता। अपार है गुरु की महिमा। श्री व्यास जी महाराज कहे कि राजन आओ, मैं तुम्हें जगत की माई का दिव्य कथा कहूंगा। जगत के साक्षात देवियों का कथा कहता है। कहा कि राजन यह कथा देवी गंगा और मां तुलसी की कथा है। यह कथा तुमसे दिव्य स्वरूप में कहूंगा। कहते हैं कि एक समय की बात है राजन, आज भगवान नारायण वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। भगवान नारायण वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। उनकी सेवा में माता लक्ष्मी लगी हुई है और उन्हीं के पांव दबाने में
सुंदर मां गंगा लगी हुई है। गंगा और लक्ष्मी नारायण के सेवा में लगे हैं। कहे कि आज देवी लक्ष्मी माता सरस्वती के ब्रह्मलोक को गई और गए तो देवी लक्ष्मी को मां सरस्वती आसन दी है, आसन दे करके बैठाई। पूछने लगी कि लक्ष्मी बहुत दिनों बाद तुम चली आ रही हो, क्या बात है? तो लक्ष्मी कहती है कि देवी बात ऐसा है कि मैं संसार को पालती हूं, पोसती हूं, संसार का हर एक पालन पोषण का कार्य मेरा है। देवी मनुष्यों से लेकर के छोटे से कीड़ों तक को मैं पालती पोसती हूं। मैं लक्ष्मी हूं, मेरा कार्य बहुत है, इसलिए समय नहीं मिलता है, समय बिल्कुल नहीं मिलता। देखिए अगर जो मनुष्य अपना ही बड़ाई करना प्रारंभ कर दे किसी भी ढंग से, मान लेना कि वो मनुष्य अहंकार में युक्त है, अहंकार से युक्त है। खुद की बड़ाई हो जाए मुख से ना। प्रेम से जगदम्बा मैया के जय, जय जय भवानी। कहे कि अगर खुद के मुख से खुद का बड़ाई हो जाए तो मान लेना अहंकार में फंस गया है। आज मां लक्ष्मी के मुख से मां सरस्वती जब बात सुने तो मां सरस्वती कहने लगे कि देवी आप ही पालती पोसती हैं, आप ही का सबसे श्रेष्ठ काम नहीं है। जो काम मैं करती हूं वो काम तो आप करते ही नहीं है। जो काम मैं करती हूं वो काम आप तो करती ही नहीं है। कैसे? मैं संसार के सब जीव को ज्ञान देती हूँ, सबको ज्ञान बांट रही हूँ, सबको ज्ञान बांट रहा हूँ। मनुष्य से लेकर के चींटी तक को मैं ज्ञान दे रही हूँ। अगर मैं ज्ञान न दूं ना तो आपका कोई मोल नहीं है। लक्ष्मी कहे कि आपके ज्ञान का क्या, अगर मैं धन न दूं तो आपके ज्ञान का कोई मोल नहीं है। मैं धन न दूं तो आपके ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है। विचार करने वाली बात है। अगर धन नहीं हो और ज्ञान ज्ञान बस हो तो ज्ञान बस होना आदमी के पास तो उनका मान सम्मान सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और वही आदमी अगर ज्ञानी भी हो और धनवान भी हो, बड़ा मान सम्मान। आज तो ऐसा समय है कि वो दुष्ट भी होगा ना और उनके पास पैसा होगा ना तो लोग उनके लिए थाल सजा करके खड़े हो जाएंगे। वो आदमी अगर दुष्ट भी होगा, पैसा होगा तो भैया आरती करके उनका स्वागत किया जाएगा। पैसा का इतना महत्व लक्ष्मी ने इस बात को कहा। सरस्वती तुम कहती हो ना तुम्हारे बिना अधूरे हैं। अगर मैं लक्ष्मी किसी मनुष्य के ऊपर कृपा कर दूं तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। सरस्वती कहे कि सुनो लक्ष्मी, अगर मैं बुद्धि ही ना दूं सोना और मिट्टी को पहचानने का तो मनुष्य के लिए सोना और मिट्टी बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच टकराव होगा। माता लक्ष्मी और सरस्वती के बीच टकराव, और टकराव के साथ बातचीत इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि दोनों के दोनों बैकुंठ चले गए और बैकुंठ जाकर के भगवान विष्णु से सहायता मांगने लगे। दो नारी की जब लड़ाई हो ना तो तीसरा जो पुरुष फंसता है वो बहुत जोर से फंस जाता है। सास बहू को लड़े को लड़का फंस गया तो बहुत जोर से फंस जाता है। वो बेचारा ना इतनी खोए ना उतनी खोए, इतनी कुआं देती खाई, दोनों फंसना है भाई, ऐसे हो जाते। भगवान विष्णु फंस गए। माता सरस्वती और लक्ष्मी के ये लड़ाई है। कहे व्यास जी महाराज कि आज देवी लक्ष्मी जैसे बैकुंठ हो गई तो भगवान श्री हरि योग निद्रा में सोए हैं। आज भगवान श्री हरि के हृदय के पास जाकर के बैठ गए और बैठ गए ना, मां सरस्वती खड़ी की खड़ी है। व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि मां सरस्वती बड़ी लज्जित हो गई। मां सरस्वती कहे कि अरे लक्ष्मी, जिस स्थान में तू बैठी है उस स्थान में मुझे बैठना था, क्यों? तो कहे कि अतिथि घर में जब आए ना तो अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। हाँ। घर में अगर सोने के लिए खाट नहीं है तो स्वयं धरती में सो जाए, लेकिन अतिथि आए तो उनको खाट दे। उस दिन बताया था ना, ये यज्ञ है। अतिथि का स्वागत करना यज्ञ के समान है।
अतिथि देवो भव। घर में कोई आ जाए अतिथि तो अपने स्थान को छोड़कर उन्हें देना चाहिए। मां सरस्वती कहे कि तू सनातनी देवी है, लक्ष्मी तू सनातनी देवी है और साक्षात देवी होकर के तुझे इतना ज्ञान नहीं, तू जड़ है, तुझमें बुद्धि नहीं कि तेरे घर में कोई अतिथि आई है तो तू अपना स्थान उन्हें ना दे करके स्वयं वहां जाकर के बैठ रही है। और वो अतिथि खड़े के खड़े। माता लक्ष्मी जड़ है, सत्य बात। जब धन अधिक ज्यादा हो जाए ना आदमी के पास, व्यवहार खत्म हो जाता है। अत्यधिक ज्यादा धन, करोड़ोंपति खरबोपति आदमी के घर आप जाओगे ना, उतना सम्मान ना मिल पाएगा। व्यास जी महाराज कहे कि आज लक्ष्मी जड़ता को प्रदान करती है। व्यास जी महाराज, मैं जो ये कथा कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी अर्जन नहीं करना, लक्ष्मी अर्जन करना है। लक्ष्मी जब अर्जन करे जाए ना तो लक्ष्मी का शुद्धिकरण करना होता है, लक्ष्मी को शुद्ध करना होता है। अगर शुद्धता से भी कमाए हैं तब भी शुद्ध करना पड़ना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यापारी है, समझना बात को, एक दुकानदार है, दुकानदार लाए 3 रुपए में बिस्कुट, 3 रुपए में बिस्कुट लाए। अब दुकानदार बेच दिए 5 रुपए में, 5 रुपए में दुकानदार बेच दिए। 1 रुपए जो है सुंदर इधर उधर तेल के कमा लिए, और 1 रुपए जो बैठ करके कमा रहे हैं, वहां बैठ करके जो कमा रहे हैं ना उससे कमा लिए। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो कितना का है बिस्कुट? 3 रुपए का है ना भाई, 3 रुपए का है। तो कहीं ना कहीं जब नियति को जब देखे जाए ना, तो जो सत्य को एकदम कटु सत्य को देखे जाए ना, तो फिर वो जो ईमानदारी से कमाया, कोई बेईमानी नहीं किया व्यापार है, बिल्कुल ईमानदारी से कमाया भाई। 1-2 रुपए कमाया नहीं तो फिर क्या कमाया? लेकिन सत्यता से मापदंड दिखा जाए तो फिर वहां भी धन की शुद्धि की आवश्यकता है। किसान धान बोया है, किसान का सोचते हो? पुण्य से बोया। कई जीव के हत्या हुए हैं माता, हुए कि नहीं बताओ? कई जीव के हत्या हुए हैं। अब जो धन पाया है ना, वो धन की शुद्धि की आवश्यकता है। इसीलिए तो पहले के बुजुर्ग ऋषि मुनि ये यज्ञ, ये हवन के, ये दिव्य कथाओं के रचना रचते थे। इसीलिए इसके माध्यम से अगर आप किसी को भोजन करा दिए अपने धन से ना, कथा पंडाल में भंडारा रचा दिए, भोजन करा दिए, प्रसाद बता दिए, ये बहुत बड़ी पुण्य है। ये आपके धन की शुद्धि, धर्म के कार्य में दान दे दिए तो ये धन की शुद्धि। श्री व्यास जी महाराज कहे कि लक्ष्मी उठी नहीं, बैठी की बैठी रह गई। मां सरस्वती को बड़ा क्रोध आया, हे लक्ष्मी तू सनातनी देवी होकर के अपमान कर रही है, जा लक्ष्मी तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू जड़ जैसी कार्य कर रही है, तो जा तू धरती जाके जड़ ही हो जा। मेरा श्राप व्यास जी महाराज कहे कि वहीं गंगा बैठी थी, माता गंगा पांव दबा रही थी। गंगा देखे कि गलत हो गया लक्ष्मी के साथ, वो आधा अधूरा बात जानते हैं। देखो पारिवारिक जीवन का एक बड़ा सुंदर सूत्र ज्ञान यहाँ मिलेगा। पारिवारिक जीवन के ना सूत्र ज्ञान यहाँ मिलेगा। अगर इस ज्ञान को समझ गए ना माता, तो कलह से बच जा सकते हैं। हाँ, कथा पूरा ज्ञान देने वाली है, जीवन को सुधारने वाली। गंगा आधा अधूरा ज्ञान को जानती थी, पूरा बात नहीं जानती थी। गंगा पूरा बात नहीं जानती थी। गंगा कही कि सरस्वती तुमने लक्ष्मी को श्राप दिया है इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें स्थान नहीं दी, तो जा सरस्वती मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू संसार में नदी बन करके बहेगी। मेरा श्राप। और जब श्राप दिए तो माता गंगा बात को नहीं समझी थी। माता सरस्वती को बहुत जोर से क्रोध आया, अरे ये पूरा बात समझी नहीं। माता सरस्वती कहे कि अरे बुद्धिहीन गंगा, तू पूरा बात नहीं समझी थी, बिना कारण के श्राप दी।
तू तो खुद नदी है, जा तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू धरती में उतर जाएगी। और हे गंगा, एक ऐसा भी समय आएगा कली काल, तू सबके पाप धोती है, तुझे कोई भी स्वच्छ करने वाला, तुझे धोने वाला, तुझे साफ करने वाला कोई ना होगा, तू मैली हो जाएगी। ये मेरा श्राप। गंगा बेफालतू के श्राप पाए, है ना? शिक्षा है। अगर पूरा बात पारिवारिक जीवन में पूरा बात नहीं समझे है ना, जब तक पूरा बात नहीं समझे एक बात नहीं बोलना चाहिए। सुन लो, दोनों तरफ के सुन लो। हाँ, अगर देरानी जो बोल रही है उस बात को सुन लो, जेठानी जो बोल रही है, दोनों बात तोल मोल के फिर बात बोलो। नहीं तो देरानी बस के सुन लोगे ना, बीच वाले देरानी जेठानी बड़ जन होते और बीच वाला तेहराज को छोटे देरानी और बड़े जेठानी का लड़ाई हुआ तो बीच वाला तो दोनों बात ला सुन के ते कछुकई और कौन नहीं सुने तो देरानी के बात में आगे तो जेठानी को कहल धर लेते। हां तो मेरे कलेश है, अब कहे के लिख लइए तो चुपचाप रह जा। ये पारिवारिक जीवन में ये दिव्य कथा शिक्षा देते। लेकिन बिना सोचे बिना समझे अगर कुछ करेंगे तो गंगा जैसा दुर्गति हो जाएगा। कलेश, लड़ाई, झगड़ा, गृह का टूटना आवश्यक हो जाएगा। आज कहे कि देवी गंगा बिना सोचे बिना समझे कहे तो गंगा को धरती में उतरना पड़ा और गंगा को मैला होना पड़ा। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज तीनों के तीनों देवी धरती में एक दूसरे के कारण उतर गए भैया। उतरे तो ये गंगा बन के उतरी है और एक जो उतरी वो सुंदर, आज सरस्वती जो है नदी बन के उतरी है। एक जो उतरी है वो सुंदर राजा के घर जन्म ली और राजा के घर जन्म लिए वो भी राजा माँ लक्ष्मी की तपस्या ही कर रहा था, माँ को पुत्री के रूप में ही पाना चाहता था। आज माँ लक्ष्मी जन्म ली। जब जन्म लिए ना तो माता का नाम रखा गया क्या? माँ को वृंदा कहा गया। क्या नाम? वृंदा। प्रेम से बोले वृंदा मैया के जय 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 भवानी। माता को वृंदा कहा गया। वृंदा, वृंदावन धाम गए? कौन कौन गए वृंदावन? हाथ उठाइए। कौन कौन घूम के आए? भारी कम संख्या के दे बोलो दंगा। वृंदावन के नाम तुलसी के नाम में है, माता वृंदा के नाम। कहे कि वहां उस वन में तुलसी का ही पेड़ सबसे ज्यादा था, बड़े तुलसी। आज भी निधि वन जाएंगे ना तो देखे होंगे कि वहां जो तुलसी है वो बड़ा तुलसी, वो वृंदा के नाम से जाना जाता है। व्यास नारायण भगवान कहे कि आज यह वृंदा सुंदर राजा के कन्या बन के आई है और आए तो भगवान नारायण के कला अवतार एक राक्षस हुआ जिसे शंखचूर के नाम से जाना गया। ये शंखचूर से मां वृंदा का सुंदर विवाह हुए, मंगल विवाह हुआ। विवाह हुए तो कहे श्री व्यास जी महाराज कि वृंदा से जब विवाह हुआ तो ये राक्षस का अत्याचार बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वृंदा मां जगदंबा की सुंदर भक्तिन थी, भवानी को सदा पूजती थी, भवानी को सुंदर पुकारती थी। व्यास जी महाराज कहे कि आज ये वृंदा अपने पति के लिए व्रत को धारण करती प्रतिव्रता नारी थी, तो शंखचूर ब्रह्मलोक को जीत गए, भगवान विष्णु को जीत गए, चराचर ब्रह्मांड को जीत गए, स्वर्ग से नरक से लेकर के पाताल लोक से लेकर के सब लोगों को जीत गया, 14 भुवन को जीत गए। कौन? इस शंखचूर। व्यास नारायण भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, जन्मेजय पूछता है, कहते हैं कि महाराज किसकी प्रताप से उन्होंने पूरा तीनों लोगों को 14 भुवनों को जीता? कौन है? किसका प्रताप था? तो व्यास नारायण भगवान के इस प्रश्न के उत्तर देते हैं, कहते हैं कि वह प्रताप मां महामाया का था, देवी के वरदान के कारण जीते। कैसे? तो कहा कि वृंदा नवरात्रि के दिव्य व्रत को पालन की और नवरात्रि के जब दिव्य व्रत को पालन किए ना तो कहे कि आज यह वृंदा सुंदर महामाया को भजने लगी और जब महामाया दर्शन दिए तो उनके चरणों का गुणगान करने लगी, उनके रूप का सुंदर गुणगान करने लगी। आओ
मिलकर के महामाया के चरणों का गुणगान करें। कहें क्या? शंकर चौरा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। शंकर चौरा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। शंकर चौरा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। आज कहे कि माँ आप तो अद्भुत श्रृंगार की हो। वृंदा कहते हैं क्या? अद्भुत भाव। माथे उनके विद्या सोहे चुनरे के बलिहारी राम, माथे उनकी विद्या सोहे बिजली की बलिहारी राम, माथे उनके विद्या सोहे बिजली की बलिहारी राम। माथे उनकी विद्या सोहे बिजली की बलिहारी राम। सिंदूर लगा रही रे हाथ में, सिंदूर लगा रही रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। कर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। कान में उनके कुंडल सोहे नथली की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथनी की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथली की बलिहारी राम। कान में उनके कुंडल सोहे नथनी की बलिहारी राम। अरवा पहन रही रे गले में, अरवा पहन रही रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। कर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे,
कमर उनके करधन सोहे झूलो की बलिहारी राम, कमर उनके करधन सोहे झूलो की बलिहारी राम, कमर उनके करधन सोहे झूलो की बलिहारी राम, कमर उनके करधन सोहे झूलो की बलिहारी राम। कुछ न पहन रही रे हाथ में, कुछ न पहन रही रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, कर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, कर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, कर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे, महामाई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। प्रेम सुले जगदम्बा मैया की जय, महामैया की जय, जय जय भवानी। यह वृंदा माँ भवानी के चरणों को प्रणाम किए मंगल आशीष को पाए। माता ने वरदान दिया कि जा वृंदा, तुझे वरदान देती हूँ कि जब तक तुम मेरे व्रत का पालन करती रहेगी, हे वृंदा, तेरे पति को कोई मार नहीं सकेगा। जब तक तुम मेरे व्रत का पालन करेगी, तेरे पति को कोई मारेगा नहीं, मरेगा ही नहीं तेरा पति। ऐसा वरदान प्रतिव्रता नारी वृंदा। इसी के कारण हे राजा जन्मेजय, यह जो राक्षस है ये मर नहीं रहा है। व्यास नारायण भगवान कहे कि राक्षस को पता चले कि कौन सा ऐसा स्थान है जिसको मैंने जीता नहीं, पूछे ना तो पता चले। क्या बात पता चले? एक स्थान है। कौन स्थान? कैलाश पर्वत। आज तक कोई भी आदमी कैलाश पर्वत में नहीं चढ़ पाए हैं। आज तक हिमालय में चढ़ गए, बड़े से बड़े पर्वत में चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत में कोई नहीं चढ़ पाया। हेलीकॉप्टर जाता है तो हेलीकॉप्टर पलट जाता है। आज भी प्रमाण, बाहर का बात ही क्या कहे, आज भी प्रमाण है कि हिमालय में चढ़ने वाला आदमी हेलीकॉप्टर से चढ़ जाता है, लेकिन छोटे से है, ज्यादा बड़े नहीं है पर्वत। कैलाश पर्वत जो है ना छोटे से, वहां आज भी आदमी नहीं जा पाया। और गए भी हैं, वो बड़े से बड़े साधु संत गए हैं, वो गए हैं तो दोबारा आए भी नहीं। ये आज भी प्रमाण। इसलिए चीन ने उस पर्वत को अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन के हो गए, पहले हमारा था, अब चीन के हो गए। तो चीन के सरकार बैन कर दिया, कोई नहीं चढ़ना है, किसी को नहीं चढ़ना है भैया। चढ़ तो सकते नहीं कोई, तो चढ़ना नहीं, मना कर। कैलाश पर्वत में किसी को नहीं चढ़ना है। आज भगवान भोलेनाथ सुंदर महानिवास करते हैं। प्रेम सुले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। महादेव निवास करते हैं। कहा एक ही स्थान है महाराज जिसे आप जीते नहीं हैं। कौन सा स्थान? तो कहे कि वो कैलाश पर्वत। ये शंखचूर मन में ठान लिया, अब कैलाश पर्वत को जीतना है।
व्यास नारायण भगवान कहे कि आज कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे और जाकर के भगवान शंकर को ये शंखचूड़ ललकारा है, युद्ध के लिए ललकारने लगे। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज ऐसा समय आया कि भोलेनाथ और शंखचूड़ के घनघोर युद्ध हुए भैया। घनघोर युद्ध हुए। कहते हैं व्यास जी महाराज जी जब भोलेनाथ शंखचूड़ को मारने का प्रयास करते थे तो कहा कि शंखचूड़ के अंग नारी के रूप को धारण कर लेता था। भगवान भोलेनाथ के तिलछुल रुक जाते थे, मैं नारी को कैसे मारूं, और जिस नारी ने कोई दोष किया ही नहीं उसे कैसे मारूं। माता पार्वती मां जगदम्बा देख रही है कि मेरे स्वामी हार रहे हैं। एक कथा सुनना, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। एक कथा अगर नहीं सुनू ना तो मैं खड़ा करके प्रश्न पूछूं, हाँ सबके सामने में बताता। से ध्यान से सुना, काबर बड़ा ज्ञान के एक कन को फर्क खा गए ना, समझे कि दिव्य कथा है। कहे कि आज मां जगदम्बा देख रही है कि मेरा पति हार रहा है। भोलेनाथ हार रहे थे, वरदान मिले हैं, मां भवानी ने स्वयं उसे वरदान दिया है। इधर भगवान नारायण देख रहे हैं कि भोलेनाथ मेरे स्वामी हार रहे हैं। अरे भोलेनाथ हार गए तो मैं भी हार गया। नारायण देखिए कि मैं भी हार गया। शिव को हारते नहीं देख सकता। माता पार्वती भगवान श्री नारायण को कहे कि नारायण मैंने वरदान दिया है, किसे? वृंदा को वरदान दिया है। क्या वरदान? कि जब तक वो मेरे व्रत का पालन करेगी तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। भगवान नारायण शंखचूड़ के रूप बना लिए, माता बना करके वृंदा के पास आ गए और आकर के वृंदा को कहे माया रचे, और भगवान शंकर के सिर को काट करके लाया है माया से, और उनके जटाओं को पकड़ करके कहा कि देख तेरा पति कैलाश को जीत करके आ गया। कहा छोड़ दे व्रत करना और आ मेरी सेवा में लग जा। वृंदा का मन नहीं कहा, बिल्कुल मन नहीं कहे। शिव को कोई मार नहीं सकता, वो तो जन्मा ही नहीं, तो मरने का सवाल ही नहीं होता। कहा कि वो तो ब्रह्म स्वरूप है, उसे कौन मार सकता है। उनकी ही अर्धांगिनी ने तो मेरे पति की रक्षा की है, उसे कौन मार सकता है। कुछ तो बात है, लेकिन हृदय नहीं माने। माया इतनी प्रबल है। देखे आज जब भगवान श्री नारायण पहुंचे वृंदा के पास तो वृंदा को कहा कि वृंदा छोड़िए आरती की थाल, बस आ और मेरे हृदय से लग जा। लेकिन वृंदा नहीं मानी, कहे कि महाराज व्रत को धारण नहीं माना। इधर राक्षस मर नहीं रहे। व्यास नारायण भगवान कहे कि भगवान श्री नारायण जानबूझ करके वृंदा के बाहों को पकड़े, और वृंदा के जब बाहों को पकड़े ना तो भोलेनाथ समझ गए कि व्रत टूट गए, और भगवान सुंदर त्रिशूल उठाए और उठा करके शंखचूड़ के हृदय में गाड़ दिए, और भगवान के जय जयकार हो गए। प्रेम से बोले भूत भावना भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। आज कहे कि भूत भावन भगवान के जय जयकार हो। व्यास नारायण भगवान कहे कि इधर वृंदा जान गई कि मेरा पति नहीं। वृंदा जान गई और जान करके बिलप बिलप के रोने लगी। जान गई कि मेरा पति मर गया, अब नहीं बचेगा मेरा पति। वृंदा कहने लगी कि हो कौन तुम? कौन हो जो मेरे पति को मार डाले? हो कौन तुम? भगवान चतुर्भुज प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए तो हाथ जोड़ लिए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। समझ में आई इस कथा? कैसे हैं? तो कथा बने हो कि बेकार हो? बताओ तो। गलत हो इसकी सही? सही हो कैसे सही हो भाई? इमन फसाक मार दे इसके नहीं ऐसा मन खेला। ये विष्णु भगवान आए अब ओकर पति के रूप ला धर के आके ठग दी बपरी ला। अब वो दुर्गा मैया ला जगदम्बा दाई ला ओला का जरूरत है बताए के? ओकर पति अपन के पति हारत त बता दी। कैसे शंकर भगवान हारत त बता दी, वरदान दे हो के। तब मैं पूछता सही हो इसकी गलत? कथा है पुराण के कथा है, तेरा में तो हार सो कहा।
महू सोच में पड़ गए कथा जब पढ़े हो नहीं, अरे ये तो गलत करत है कि हमें तो देवी देवता ही मन गलत करत है, गड़बड़ है नहीं भाई। एक झलक फसाक मार दो। व्यास नारायण भगवान जन्म जय कहे कि महाराज ये तो बड़ा अन्याय हुआ है। किसके साथ अन्याय हुआ है? कहा कि वृंदा के साथ अन्याय हुआ है महाराज। उनके पति को देवी और नारायण मिल करके मार डाले, छल से मार डाले। भगवान वेद व्यास कहे कि अन्याय नहीं हुआ है। अगर यहां चाल नहीं चला जाता तो हे राजन अनेकों पतियों की मृत्यु होती, अनेकों नारी विधवा हो जाते, अनेकों नारियों का विनाश होता। हे राजन अधर्म का राज हो जाता। ये कथा शिक्षा देते। अच्छा ये बात बताओ, एक जन गांव का सरपंच रही, बड़ौदा बाजार के महापौर, देवलोदा के महापौर, देवलोदा के महापौर है कि बोला कही के एक झन मन खेला तोला यहाँ ले संसार ले विदा देना है महापौर, एक झन ला देना है, और एक झन नहीं देवे तो पूरा गांव पूरा नगर भर जाएगा। तो काकर ही बताओ कैसे काकर ही हुआ? एक झलक दी नहीं कि पूरा नगर फल दी, नगर फल दी तो महापौर कहला ही था, गए छुट्टी हो गई। एक झलक ही हो। वेद व्यास कहे कि अगर एक अधर्म करने से अनेकों धर्म हो जाता है तो हे राजन वो अधर्म नहीं कहलाता। अगर यह शंखचूड़ नहीं मारा जाता तो पूर्ण रूप से राक्षसों का राज हो जाता। फिर वहां कोई बेटी नहीं होती, कोई माता नहीं होती, कोई स्त्री नहीं होती, कोई ना पिता होता ना भाई होता, कोई संबंध नहीं, सब राक्षस हो जाते। न तो कोई जीव जन्मता, सब मारे जाते। जब ये ज्ञान दिए ना तो ये अधर्म विधर्म हुए। जब कथा आगे बढ़े ना तो मेरे भी चेत आया कि भैया ठीक हुआ जो हुआ ठीक। वृंदा कहे कि तुम नारायण तुम्हारी ही पूजा करती थी, तुम्हें ही बसती थी, आज तुम्हारा हृदय पत्थर सा हो गया, मेरे पति को मार डाले तुम। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर ही बन जाओगे, मेरा श्राप है। और जब श्राप दिए व्यास नारायण भगवान कहे कि भगवान वरदान देते हैं कि जा वृंदा तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू गंडकी नदी में जाकर के समा जाएगी। तेरे बाल से सुंदर सुंदर पौधों का निर्माण होगा, उसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। हे वृंदा मैं उस तुलसी में शालिग्राम बन के आऊंगा और मैं और तुम जो स्थान में रहेंगे हे वृंदा मानना कि साक्षात लक्ष्मी और नारायण उस स्थान में रहेंगे। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे। अच्छा ये बताओ काकर काकर कर तुलसी चौरा है, हाथ उठाओ। सब घर है नहीं, अब काकर काकर घर के बीच में तुलसी चौरा है, घर के बीच में। हाथ उठाओ, गिन दूं अभी। अब काकर काकर घर के छत में हवा तुलसी चौरा, गमला में रखा है, आए नहीं भारी बदल गई स्थिति। छत ऊपर रखते शास्त्र कहत कथन के तुलसी के चौरा हो तो घर के बीचों बीच, आंगन में बीचों बीच। पहले क्या हुआ, घर कैसे बनाए? ऐसे बनाए, गोलवा के घर, गोलवा घर बनाए, बीच अंगना रहा है, चारों को तिल पानी गिरती तो अंगना में गिरती समूह ले नाली बने रहा है, खेत कोती जाए तो वो ओकर बीचों बीच एक तुलसी चौरा। सुनत वैज्ञानिक गोट गुठिया है तो का हुआ है कि पहली गर्मी जब हुआ नहीं तब पंखा कूलर नहीं रहा था घर में, तब घर भीतर तो गर्म है, तब मन के मन का करे पहले सियान मन लइका मन घर के अंगना में सुता है, तो अंगना के बीचों बीच तुलसी चौरा है। वैज्ञानिक मन के थे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पौधा है, तो तुलसी चौरा। तुलसी
सबसे ज्यादा देते। तक गर्मी के दिन में बकासी लागते कि नहीं लागे, सांस नहीं ले सके मन के दिक्कत का दिमाग से सियान मन ऋषि मन मुनि मन बनाए। गर्मी के दिन में तुलसी के चौरा अलग बीचों बीच रखा है, काबर सांस लेना पर मुश्किल जाए तो वो पौधा है जिन्हें नहीं माता है, वो जीवन दायिनी माँ है। वो तुलसी के चौरा जब घर के अंगना में रहा है बीच में, तो मन के जब सोता है ना तो का शरीर अच्छा स्वस्थ हो जाए, शुद्ध हवा पावे, भेन्नल उठते ही शुद्ध हवा पावे। पहली कारण तुलसी के चौरा में, तुलसी के चौरा घर के बीचों बीच एक सिद्धि रखा। अब वो कारण मन नहीं जाना था, हम छत में टांग के रखे काबर क्या मतलब स्थिति हमार खराब है। पहली बात तो ऐसे है कि घर में जगह नहीं है महाराज, तो कहाँ रखना दादा, ऐसे वाला गोठ है। ज्यादा शहर बढ़त जात ना तन जगह कमी होत जात, संख्या बढ़त जात। पहली बात तो कहे कि तुलसी का चौरा घर के आंगन के बीचों बीच हो, और तुलसी के चौरे में शालिग्राम होना आवश्यक है। काकर काकर घर शालिग्राम नहीं है तेला बताओ, हवा तलत में जान नहीं है तेला बताओ है। तुलसी के चौरा में शालिग्राम हवा है नहीं है ना, हाँ तो जेकर जेकर घर नहीं होही ना तेरे मन एक एक शालिग्राम अपन तुलसी के चौरा में रख लो। अगरबत्ती दिखाए तो शालिग्राम और तुलसी मातल दिखा के सुंदर पूजन करें। भगवान नारायण कहे कि लक्ष्मी हे वृंदा तुम तुलसी के स्वरूप में आओगी, वृंदा मैं तुम्हारे साथ शालिग्राम बन के आऊंगा। जिस भी स्थान में तुम और मैं रहोगे मान लेना कि सत्य में लक्ष्मी और नारायण वहां निवास करते हैं, ये मान लेना। इसीलिए तुलसी के साथ शालिग्राम रखा जाता है। अब जब माता लक्ष्मी वृंदावन के आई थी, ये पौधा बन गई, मां तुलसी के रूप में आ गई, तो माता सरस्वती देखे कि हमें भी वृक्ष बन जाना चाहिए। आज माता सरस्वती एक दिव्य वृक्ष बने, उस वृक्ष को धात्री के नाम से जाना गया। प्रेम से धात्री मैया के जय जय भवानी। धात्री, धात्री किसे कहते हैं जानते हैं? धात्री किसे कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जाना तो नहीं जानते, महाराज ऐसे कर दे करना। हाँ तो चुप पे बैठे था भाई, मोरो से मुड़ तो कुछ उत्तर प्रश्न मिला कैसे लागे। मैं जाना था पच जरे थे खाना था मूड़ी हला था का हो चिल्लाए नहीं खाओ दाई, नहीं जाना था। नहीं, धात्री है संस्कृत शब्द है, हिंदी में धात्री लगे वो आंवला। आंवला कहे कि तुलसी जो है घर के आंगन के बीचों बीच रहना चाहिए, और धात्री अर्थात आंवला, आंवला जो है घर के पीछे रहना चाहिए। जैसे बाड़ी है ना, घर के पीछे भाग, वहां एक आंवला लगना आवश्यक होता है। लक्ष्मी बीचों बीच हो और सरस्वती पीछे। ये बुद्धि कहाँ रहते हैं? यहाँ पीछे। गुरुजी लोग है ना मारते हैं पीछे ताकि बुद्धि आए। तो सरस्वती कहाँ है? माता सरस्वती धात्री बन के आए, माँ लक्ष्मी तुलसी बन के आए, अब माँ जगदम्बा माँ पार्वती बच गए। माता कहे कि मुझे भी कुछ पौधे का सुंदर स्वरूप धारण करना पड़ेगा, और माँ आदि शक्ति मालती बन के आए। प्रेम से बोले मालती मैया के जय 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 भवानी। अब ये मालती जानता हो कि नहीं बतावा? मालती तुमन जानता हो, और घर के द्वारी मन में हो ही धलो का बढ़ चढ़ ए में रो फूल हंडी चढ़े। हाँ ऐसे लमरी लमरी होकर फूल रहे थे, नार बरोबर वाला घर के द्वारी में लगाए जाते थे। लाल और सादा फर ही हुआ, लंबरी लंबरी गुच्छा गुच्छा फर थे, वो मालती है। अब मोबाइल में सर्च मार लो, आजकल मोबाइल के जमाना है। हाँ बेला फूल, बोला संस्कृत में मालती की थी, हिंदी में बोला बेला फूल की थी। ठीक बोले, बेला फूल माँ पार्वती के स्वरूप है।
आंवला सरस्वती के स्वरूप कहे, तुलसी लक्ष्मी के स्वरूप कहे, और बेला फूल मां पार्वती के स्वरूप है। तो कहे कि तुलसी को घर के बीचों बीच लगाना चाहिए, और धात्री को घर के पीछे लगाना चाहिए, और मालती को घर के द्वार में लगाना चाहिए। ये तीन पौधा हर सनातनी के घर में होना चाहिए। ये तीन पौधा, मालती, धात्री, तुलसी। धात्री के मतलब आंवला और मालती के मतलब बेला फूल। ये तीन पौधा हर सनातनी के घर रहे। प्रेम से बोले त्रिदेवी मैया के जय, दंतेश्वरी मैया के जय जय भवानी। आइए माँ के, तुलसी माँ के चरण कमलों को हम सब प्रणाम करें मिल करके। इनके पश्चात दंतेश्वरी माँ के चरण कमलों में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। इसके पश्चात माता दंतेश्वरी के दिव्य कथा का आनंद लेंगे, उनकी महिमा का आनंद लेंगे, है ना। और झांकी के स्वरूप में माता दंतेश्वरी आपके सामने प्रकट होने वाली है। तो आप सभी दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, सभी आनंदित रहिएगा। बोली माता रानी की जय। जब जब तुलसी दुई चार पानवा पूजा करे नर नारी हो माँ, ओ मैया पूजा करे नर नारी हो माँ। जब जब तुलसी दुई चार
प्रेम से तुलसी मैया के जय, जगदम्बा मैया के जय, जय जय भवानी। आज बड़े भाव से श्री व्यास जी महाराज देवी पुराण के महाकथा को कहे। आप सब बहुत आनंद के साथ मां भवानी की कथा को श्रवण किए। आओ अब जाकर के सुंदर मां दंतेश्वरी के दिव्य कथा में हम सब प्रवेश हो जाए। दंतेश्वरी माता जो बस्तर में विराजमान आदि शक्ति स्वरूपिणी दंतेश्वरी माता, आज तो देवलोदा के धाम ही सुंदर सिद्ध पीठ धाम हो गया है और मां दंतेश्वरी की कृपा से सभी के सभी 52 शक्ति पीठों का यहाँ निवास हो गया। प्रेम से बोले आदि शक्ति मैया के जय, दंतेश्वरी मैया के जय, जय जय भवानी। बस्तर की दंतेश्वरी माता कहे कि इनकी कथा बहुत अद्भुत है। माता मैं पूछना चाहूं कि कोई जन पहुंचे हो का माता दंतेश्वरी की दरबार? हमें दुर्भाग्य से मोला खुद व्यक्तिगत अवसर नहीं मिले है, नहीं के पाए। प्रयास करूं कदाई बुलावा होगे ना बिल्कुल जाना। एक दूसरे के हो ऐसे लगता है दंतेश्वरी माता। तो कहे कि दंतेश्वरी माता की कथा कैसे है, स्थापन कैसे हुआ? तो कहे कि स्थापन तो युग काल से है, सतयुग से है, अभी का नहीं, सतयुग से। कहा कि मां सती के सुंदर वहां दांत गिरे हैं। क्या गिरे हैं? दांत। और दांत गिरने के कारण उस स्थान को दंतेश्वरी के नाम से जाना गया। श्री व्यास जी महाराज कहे कि ऋषिगणों अद्भुत वह मां जगदम्बा की कथा है। आज कहते हैं कि उसी स्थान में एक अन्नम देव नामक राजा हुए। क्या नाम? अन्नम देव। ये दक्षिण भारत को जीतते 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 उत्तर भारत की ओर आ रहे हैं। मध्य भारत में पहुंचे, हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंचे, बस्तर धाम में पहुंचे। सुंदर जैसे बस्तर को पहुंचे ना, तो राजा को पता चला कि यहाँ शक्ति पीठ है। आज भी शक्ति पीठ है, जगदम्बा साक्षात है यहाँ। जब राजा को पता चला तो आज वो राजा सुंदर दंतेश्वरी मां की आराधना करना चाहा, दंतेश्वरी मां से सुंदर मिलन करना चाहा, मुलाकात करना चाहा, मां का दर्शन करना चाहा। व्यास जी महाराज कहे कि आज राजा मां के भक्ति भाव को करने लगा। रात्रि का समय था, मां के यज्ञ को किया और यज्ञ हवन को करके मां को प्रसन्न किए। और जैसे प्रसन्न किए तो मां दंतेश्वरी स्वप्न में चली आई। और जब आए ना माता दंतेश्वरी स्वप्न में, व्यास जी महाराज कहे कि स्वप्न में आए तो मां दंतेश्वरी कहे कि हे राजन, तुम बड़े धर्मवान हो और तुम्हारी भक्ति देख करके मुझे बड़ा आनंद आया। राजा सुन, तू संसार को जीतना चाहता है तो ठीक, आजा कल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चले आना, मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगी। स्वप्न में कहे मां, और जब स्वप्न में कहे ना तो ये राजा जल्दी से कहा माता के मंदिर, छोटे से मंदिर। मां के जब मंदिर गिस ना तो सुंदर लाली लुगरा पहने थे, चक 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 का रूप रंग चमका थे, बने से देखे नहीं सकते राजा वाला, देखे नहीं सकते। जन्म अंग आगे बढ़त का ऐसे देवी बढ़त कहे कि हाथ में त्रिशूल और सुंदर बड़े बड़े कहे चुंदी, आज स्वर्ण के कुंडल अदाई पहने है, कहे नाक में सुंदर नथली है। अब माता के रूप जगमग जगमग करत है। सोना और चांदी और हीरा के बने मुकुट, वो मुकुट ला मातेश्वरी पहने।
पाँव में चांदी के और सोना के सुंदर पायल है। आज कहे कि हार जो सोना चांदी और हीरा मोती के सुंदर माला है। माँ के वो रूप ला देख के राजा ना दंडवत प्रणाम करी, दंडवत प्रणाम करी। आज देवी के वो अद्भुत स्वरूप पाँव ला देखते त सुंदर लाली लाली महुर लगे, पाँव में हीरा और चांदी और सोना की बिछिया है। ऐसे रूप ला देख के राजा कहते कि माँ अद्भुत स्वरूप है। देखे तो नहीं सकत हो दाई तो रूप ला, लेकिन जतका देखा था ना बखान नहीं कर सकता। माँ दंतेश्वरी कहते कि राजा अन्नम सुन बात का बेटा, ते न्याय पूर्ण राजा चले तेकर से तोला दर्शन दे। नहीं तो मोला भारी जन राजा पसंद करिस, ककरो बन नहीं आए। राजा ते मोर अचरा ला धर ले, अचरा ला धर और अचरा ला धर के जतका तू जाबे ना ततका तोर तो राज्य होही, वतका तोर राज्य होही, तोरे हो जही, तोर हो जही राजा। जतका दूर ते मोर अचरा ला धर के जाबे ना वतका दूर तोरे राज्य हो जही। आज जब कहिस तो वो राजा अचरा ला धर ले भाई, और अचरा ला धरिस तो अचरा ला धर के वो राजा कहते कि मैया अब मैं रेंगाऊं। तो माँ दंतेश्वरी कहते कि रेंगबे। दंतेश्वरी माता कहते कि रेंग, लेकिन एक बात याद रखबे, एक बात याद रखबे कि बेटा तय पीछू मुड़ के मत देखबे, पीछू मुड़ के मत देखबे। एक बात याद रखबे। ये बात याद रखबे। और जब राजा लग कहिस तो वो राजा वैसने करने वाला है माता। अब ओकर अचरा ला धरलिस, काकर माई के अचरा ला धरलिस और धर के राजा आगू 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 रेंगा थे और एती माता पाछू 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 रेंगा थे। अब वो कैसे में जाना त्रिशूली की माता मोर पाछू पाछू आवत थी। वो राजा तो कहिस कि माँ आवत है कि ऐसे में जाना है क्योंकि माँ के ना पाँव के पजनिया हम बजाए छूम छूम बजाते। राजा बड़ा भाव विभोर होकर के आगे बढ़ जाता है। कहा थे छूम छूम छना न बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छरर बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम छरर बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छरर बाजे मैया पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, झूम छरर बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम छरर बाजे मैया पाँव
प्रेम सुलिदंतेश्वरी मैया के जय। आइए सुंदर मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में जिन माताओं भक्तजनों को मंगल आरती अर्पण करना हो आ करके एक एक करके लाइन से आकर के सुंदर चरणों में मंगल आरती अर्पण कर सकते हैं। एक एक करके आते जाइएगा और मां दंतेश्वरी के चरणों को प्रणाम करते हुए सुंदर आरती कर सकते हैं। आप सभी माता भक्तजन जिन्हें जिन्हें आना हो वो सुंदर लाइन से आते जाएंगे। बाकी सब माताएं बैठ जाइएगा और जिनको जिनको आरती करना है वो आते जाइएगा, है ना, खड़ा होकर। ये मुला मोहि डारे तोरे सुरतिया माए मई हर के, ये मोला मोहि डारे तोरे सुरतिया माए मई हर के, कर सोला वो सिंगार उड़ चुनरी हेला, कर सोला वो सिंगार उड़ चुनरी वो लाल, उड़ चुनरी वो लाल माई रायगढ़ के, ये मोला मोहि डारे तोरे सुरतिया माई मई हरे के, मोला मोहि डारे तोरे सुरतिया माई मई हरे के, कर सोला वो सिंगार, कर सोला वो सिंगार उड़े चुनरी लाल, करे सोला वो सिंगार, करे सोला वो सिंगार माई मई हरे के, मोला मोहि डारे, मोला मोहि डारे तोरे सुरतिया
लाली की चुनरी है, मामा बिछिया साड़ी अंगरे माँ मुंदरी है। लाली की लुगड़ा लाली की चुनरी है, मामा बिछिया साड़ी अंगरे माँ मुंदरी है। रूप दिखे अंगा जैसे ज्योति उजिया, रूप दिखे अंगार जैसे ज्योति उजियार, जैसे ज्योति उजियार। माई मई हर के मोला मोहिडारे, मोला मोहिडार तोरे सुरतिया। माई मई हर के मोला मोहिडार तोरे सुरतिया। माई मई हर के रंग रंग के फूलवा सज तोर बगिया है, चिड़ै चिरगुन चहकत ताई तोर बगिया में। रंग रंग के फूलवा सज तोर बगिया है, चिड़ै चिरगुन चहकत ताई तोर बगिया में। बैठे ऊंचे के दुआर, बैठे ऊंचे ओ पहाड़ ताई खोल के दुआर। आयो महू तर दुआर महिमा सुन सुन के मोला मोहिडारे, मोला मोहिडार तोरे सुरतिया। माई मई हर के मोला मोहिडारे 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 तोरे सुरतिया। माई मई हर के। बोल माता रानी की जय। प्रेम सुलतंदेश्वरी मैया के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय भवानी। कल की दिव्य कथा का आप सबको आमंत्रण देते हैं, सूचना नहीं आमंत्रण। काहे कि कल जो है भगवान भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति के मंगल विवाह की कथा, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान भोलेनाथ और माँ जगदम्बा के इस महान दिव्य कथा में सम्मिलित होइएगा और झांकी के स्वरूप में इस कथा का आनंद लीजिएगा, है ना। बरतिया बन क्या हो कि घरतिया बन क्या हो, पहला सब ला डिसाइड कर ले, है ना। जिन बरतिया बन क्या ही दिला नाचे लागी तबे तो शोभा दी भाई। आओ जेन घरतिया बन क्या ही दे मतलब स्वागत करे लागी तब शोभा दी। तो स्वागत यहाँ कैसे होही, नाच के, नचैया मन के स्वागत नाच के। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बरतिया घरतिया दोनों टिकावन धर के आना है भाई, है ना। सब ला टिकावन धर के आना है। हीरा का जिंदगी पाके झने तेरा, अरे हीरा कसकाया मदा की झन लगा। करने ते करने बने सोच के, मुक्ति के रास्ता खोज ले, मुक्ति के रास्ता खोज ले, मुक्ति के रास्ता खोज ले, मुक्ति के रास्ता खोज ले। हीरा का जिंदगी पाके झने हीरा, हीरा कसकाया मदा की झन लगा। हीरा का जिंदगी पाके झने तेरा, हीरा कसकाया मदा की झन लगा। कर ले बन सोच ले, मुक्ति के रास्ता खोज ले, मुक्ति के रास्ता खोज ले।
इसके बाद हम लोग सीधा आरती करेंगे माता रानी के। शायद मेरी माता को ख्याल मेरा आया है, शायद मेरे माता को ख्याल मेरा आया है, इसीलिए माँ ने मेरे हमें यहाँ पे बुलाया है, इसीलिए माँ ने मेरे हमें यहाँ पे बुलाया है। शायद मेरे माता को ख्याल मेरा आया है, शायद मेरे माता को ख्याल मेरा आया है, अरे इसीलिए मैया ने मेरे हमें यहाँ पे बुलाया है, इसीलिए मैया ने मेरे हमें यहाँ पे बुलाया है। दंतेश्वरी मैया की जय, दुर्गा भवानी की जय, श्रीदेवी भागवत महापुराण की जय, जय जय भवानी। मंगल आरती को अग्रसर हो काबर के काली जोहर पर बचा कर रखना है, काली ज्यादा लागी है तो काली ज्यादा लागी एक ठौ हाथ अब एक भजन के आनंद लेते हैं तब तक हम अच्छा परीक्षित महाराज अकेला तो ही मन आर्थिक तैयारी जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बोले अभी दोनों हाथ उठा करके प्रेम से महादेव की जय हो। हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला
विराजे महादेव दुर्गा के चाला दुर्गा महिमा विराजे महादेव दुर्गा के चाला दुर्गा महिमा विराजे महादेव भगवान 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 के हर 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 बोले गुरु महादेव 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 प्रेम सुर शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आओ भोलेनाथ के गुणगान के पास मां जगदम्बा के मंगल आरती में सम्मिलित हो। सब भक्तजन यथा स्थान खड़े हो जाओ, दाई मन बैठे हो, आरती करो दाई। खड़े हो सको तो खड़े हो जाओ, और नहीं खड़े हो सको तो बैठे रहो। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरे ब्रह्मा शिवरे, ओम जय अम्बे गौरी।
तमेव तमेव शरणं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा चंद्रमा मनसुजातक्षो सूर्यो अजायत स्रोतस्य वायुस्य प्राणस्य मुखादग्नि न जायत। ओम कर्प्रागतं नार्त्यं समर्पयामि। सभी भक्तजन यथा स्थान परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। स्वयं आरती लेकर सभी भक्तों को आरती दिखला दीजिएगा। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि क्षमा याचना। ओ ध्यायेन रत्नपीठे सुखकला पठितं शृण्वन्तु श्यामलाङ्गी ज्ञानस्त्रगेन सरोजससी सकलधरा वल्लिका वादयन्ती नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्र पुष्पांजलियां समर्पयामि। बोलो आदिशक्ति माता की जय।